नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम रहस्य और उत्सुकता की दुनिया में 10 सबसे लोकप्रिय रहस्य लेखकों और उनकी प्रसिद्ध किताबों के सफर पर निकल रहे हैं। हमारे सफर की शुरुआत होती है इंग्लैंड की रहस्य लेखिका अगाथा क्रिस्टी से, जिनका जन्म 15 सितंबर 1890 को हुआ था। अगाथा क्रिस्टी को दी क्वीन ONF क्राइम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 66 से ज्यादा जासूसी उपन्यास और 14 लघु कथा संग्रह लिखे। उनकी कुछ सबसे प्रसिद्ध कृतियों में मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस, दी मर्डर ONF रोजर एक्रोयड और एंड देन देयर वेयर नन शामिल हैं। हमारा अगला पेडीडाव है स्कॉटलैंड, जहां 22 मई 1859 को आर्थर कॉनन डॉयल का जन्म हुआ था। डॉयल को दुनिया उस महान जासूस शर्लक होम्स का जनक मानती है, जिसने पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया है। शर्लक होम्स और उनके वफादार साथी डॉन वॉटसन की जोड़ी आज भी उतनी ही लोकप्रिय है। द एडवेंचर्स ONF शर्लक होम्स, दी हाउंड ONF द बास्करविल्स और ए स्टडी इन स्कारलेट जैसी रचनाओं ने डॉयल को साहित्य जगत में अमर कर दिया। अब हम आते हैं 22 जून 1964 को अमेरिका में जन्मे डैन ब्राउन के पास। डैन ब्राउन को खास तौर पर उनकी कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर के लिए जाना जाता है। उनके सबसे मशहूर किरदार रॉबर्ट लैंगडन की बुद्धिमत्ता और साहसिक कारनामों ने दुनिया भर में तहलका मचाया है। दी दा विंची कोड, एंजल्स एंड डीमंस और इन्फर्नो जैसी किताबें डैन ब्राउन की लेखनी का लोहा मनवाती हैं। चैप्टर 4, गिलियन फ्लिन द क्वीन ONF साइकोलॉजिकल सस्पेंस। हमारा सफर अब हमें अमेरिका ले जाता है, जहां 24 फरवरी 1971 को गिलियन फ्लिन का जन्म हुआ था। गिलियन फ्लिन अपने मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के लिए मशहूर हैं। गॉन गर्ल, डार्क प्लेसेस और शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसी किताबें गिलियन फ्लिन की लेखनी का बेहतरीन नमूना है। गिलियन फ्लिन हमें याद दिलाती है कि सच्चाई हमेशा वो नहीं होती जो दिखती है, और कभी-कभी सबसे बेरढ़ा रहस्य हमारे अपने ही अंदर छुपा होता है। चैप्टर 5, रेमंड चांडलर दी पोएट ONF हार्ड बॉइल्ड क्राइम। उनकी लेखनी ने अपराध साहित्य को एक नई दिशा दी। अब हम अमेरिका के एक और महान लेखक रेमंड चांडलर के पास आते हैं, जिनका जन्म 23 जुलाई 1888 को हुआ था। उनका बचपन और युवावस्था अमेरिका और इंग्लैंड में बीता। रेमंड चांडलर को हार्ड बॉइल्ड क्राइम फिक्शन का जनक माना जाता है। उनकी कहानियों में जटिल पात्र और गहरी साजिशें होती थीं, जो पाठकों को अंत तक बांधे रखती थीं। द बिग स्लीप, फेयरवेल, माय लवली जैसी किताबें उनकी लेखनी की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं, और द लॉन्ग गुड बाय जैसी किताबें रेमंड चांडलर की लेखनी की शानदार मिसाल हैं। इन किताबों ने अपराध साहित्य में एक नई लहर पैदा की। रेमंड चांडलर हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया में अच्छाई और बुराई के बीच की लकीर हमेशा साफ नहीं होती। उनकी कहानियों में नैतिकता के जटिल प्रश्न उठाए जाते हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं। चैप्टर 6, स्टीग लार्सन द मास्टर ONF स्कैंडिनेवियन नॉयर। उनकी लेखनी ने दुनिया भर के पाठकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। हमारा सफर अब हमें 15 अगस्त 1954 को स्वीडन में जन्मे स्टीग लार्सन के पास ले जाता है। एक छोटे से शहर में पले बढ़े लार्सन ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया। स्टीग लार्सन को उनकी मिलेनियम सीरीज के लिए जाना जाता है। यह सीरीज रहस्य और रोमांच से भरपूर है, जिसने पाठकों को अपनी ओर आकर्षित किया। दी गर्ल विथ दी ड्रैगन टैटू एक ऐसी कहानी जो रहस्य और साजिश से भरी हुई है। दी गर्ल हु प्लेड विथ फायर, जिसमें नायक की बहादुरी और संघर्ष की कहानी है, और दी गर्ल हु किक्ड द हॉर्नेट्स नेस्ट। ये तीनों किताबें मिलकर मिलेनियम सीरीज का निर्माण करती हैं। इन कहानियों ने समाज के अंधेरे कोनों को उजागर किया है। स्टीग लार्सन की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सच्चाई को दबाया जा सकता है, पर हमेशा के लिए नहीं। उनकी लेखनी ने न्याय और सच्चाई की लड़ाई को एक नई दिशा दी है। उनके पात्र हमें यह सिखाते हैं कि अंधकार में भी प्रकाश की किरण ढूंढी जा सकती है। चैप्टर 7, पेट्रिसिया हाइस्मिथ द क्रॉनिकलर ONF ऑब्सेशन। अब हम अमेरिका की एक और महान लेखिका पेट्रिसिया हाइस्मिथ के पास आते हैं, जिनका जन्म 19 जनवरी 1921 को हुआ था। पेट्रिसिया हाइस्मिथ को उनके मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के लिए जाना जाता है। दी टैलेंटेड मिस्टर रिप्ले और स्ट्रेंजर्स ऑन अ ट्रेन जैसी किताबें पेट्रिसिया हाइस्मिथ की लेखनी का बेहतरीन नमूना है।
पेट्रिसिया हाईस्मिथ हमें याद दिलाती हैं कि हम सभी के अंदर एक अंधेरा पक्ष छुपा होता है। चैप्टर 8 जेफरी आर्चर द मास्टर स्टोरी टेलर। हमारा सफर अब हमें इंग्लैंड ले जाता है, जहां 15 अप्रैल 1940 को जेफरी आर्चर का जन्म हुआ था। जेफरी आर्चर को उनकी दमदार कहानी कहने की कला के लिए जाना जाता है। केन एंड एबेल और दी क्लिफ्टन क्रॉनिकल्स जैसी किताबें जेफरी आर्चर की लेखनी का बेहतरीन नमूना है। जेफरी आर्चर हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी एक अनिश्चित सफर है। चैप्टर 9 हार्लन कोबेन द मास्टर ONF ट्विस्ट एंड टर्न्स। अब हम अमेरिका के एक और महान थ्रिलर लेखक हार्लन कोबेन के पास आते हैं, जिनका जन्म 4 जनवरी 1962 को हुआ था। हार्लन कोबेन अपने सस्पेंस और ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए जाने जाते हैं। टेल नो वन और दी वुड्स जैसी किताबें हार्लन कोबेन की लेखनी का बेहतरीन नमूना है। हार्लन कोबेन हमें याद दिलाते हैं कि हर किसी के जीवन में एक अंधेरा राज छुपा होता है। चैप्टर 10 जेम्स पैटरसन दी किंग ONF थ्रिलर। उनकी कहानियां पाठकों को रोमांच और रहस्य की दुनिया में ले जाती हैं। हमारा सफर खत्म होता है अमेरिका के सबसे लोकप्रिय थ्रिलर लेखकों में से एक जेम्स पैटरसन के साथ, जिनका जन्म 22 मार्च 1947 को हुआ था। उन्होंने अपने लेखन करियर की शुरुआत विज्ञापन एजेंसी में काम करते हुए की थी। जेम्स पैटरसन को दी किंग ONF थ्रिलर के नाम से जाना जाता है। उनकी कहानियां पाठकों को पन्ने पलटने पर मजबूर कर देती हैं। अलोंग केम अ स्पाइडर और किस द गर्ल्स जैसी किताबें जेम्स पैटरसन की लेखनी का बेहतरीन नमूना है। इन किताबों ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। जेम्स पैटरसन हमें याद दिलाते हैं कि बुराई हमेशा मौजूद है और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उनकी कहानियां हमें डर और रोमांच के बीच संतुलन बनाना सिखाती है। उनके पात्र और कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सही है और क्या गलत। ऊतरो। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे लोकप्रिय मिस्ट्री लेखक और उनकी प्रसिद्ध किताबें। ऐसे ही और भी रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।